नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक इंडिपेंडेंट हाउस है, यानी ये चारों तरफ से खुला हुआ इसके पोर्शन से चारों ओर से ये मकान खुला हुआ है और जो प्लॉट की साइज है वो काफ़ी बड़ी साइज है। अगर हम क्लाइंट के रेफरेंस से बात करें तो उनके पास में एक पुश्तैनी ज़मीन है जिसकी साइज है 250 फीट बाई 125 फीट। उसमें से उनके हिस्से में कोई 83 फीट बाई 125 फीट का एक हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ जो दक्षिण मुखी है। उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि उन्हें 3 बेडरूम के साथ में किचन, हॉल, लेटरिन, बाथरूम, फर्स्ट फ्लोर पे एलिवेशन को देखते हुए एक रूम की उन्हें आवश्यकता है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक गांव पड़ता है आसिंद, जिसकी लोकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां के लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो आइए हम डिटेल से इस प्रोजेक्ट को देखें। इससे पहले हम इसके वास्तु शास्त्री अमृतलाल जी चंगेरिया ने जो इस पर वास्तु एनालिसिस किए हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। शक्ति चक्र के साथ में बार चार्ट पे जो इसके एनालिसिस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन एरिया में किस एलिमेंट में कितना एनर्जी हमें कौन से एलिमेंट की मिल रही है। यानी कि अगर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ये ब्लू कलर के जितने भी डॉट्स हमें दिख रहे हैं, 19.14% हमें इसमें वाटर एलिमेंट मिलता है, 26.53 हमें एयर एलिमेंट मिलता है, 16.18 हमें इसमें अर्थ एलिमेंट मिलता है और 14.85 फायर एलिमेंट मिलता है और साथ ही साथ में 23.29% हमें इसमें स्पेस एलिमेंट मिलता है। और ये इसके सारे बार चार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हमें इसमें जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिल रहा है वो एयर एलिमेंट मिल रहा है और उसी के साथ में स्पेस एलिमेंट भी कुछ ज़्यादा मिल रहा है। बट अगर हम वाटर एलिमेंट और फायर की बात करेंगे तो ये हमें एवरेज मिलते हैं, लेकिन फायर का कुछ कंडीशंस में देखा जाए तो थोड़ा कम है। वास्तुशास्त्री अमृतलाल जी चंगेरिया जी ने इसके जो एडवांस एनालिसिस किए हैं उसमें आप देखेंगे इस प्लॉट पर हमने वास्तु पुरुष को हमने सेट किया है और उनके जितने भी मर्म स्थल है उनका हमने इस पर एनालिसिस किया है। ये रेड डॉट्स जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर ये ग्रीन वाले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये रेड वाले डॉट्स होते हैं ये महामर्म स्थान होते हैं और उसी के बाद में जो ये ग्रीन कलर के हैं ये उप मर्म स्थान होते हैं और जो स्क्वायर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये मर्म स्थान होते हैं और बाकी का जो बीच में एक डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये भ्रम स्थान है। दरअसल ये जितने भी मर्म स्थान है यहाँ पर हमारा किसी तरह का कॉलम नहीं आना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो हमने कोशिश किया है कि जहाँ जहाँ पर भी ये रेड डॉट्स आ रहे हैं उस प्लेस से हमने कॉलम्स को दूरी रखी है या वहाँ पर कॉलम्स को नहीं आने दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नॉर्थ जो है वो बिल्कुल 0 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर नॉर्थ होने के कारण से हमने इसी प्लानिंग करने में हमें काफ़ी आसानी मिली। तो जब भी आप कभी इंडिपेंडेंट हाउस को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कॉलोनीज में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पर तो जो भी शेप हमें कॉलोनाइजर देता है उसी शेप को ध्यान में रखते हुए उतने ही डिग्री में उस प्लान को बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हाउस या फार्म हाउस वगैरह जितनी भी इस तरह के कॉन्सेप्ट में बनते हैं वहाँ पर हम कोशिश करें कि जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 0 डिग्री पर हो, नॉर्थ उसमें बिल्कुल 0 डिग्री पर रहे, ताकि वास्तु एनालिसिस करने में और वास्तु को उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने में हमें काफ़ी सुविधा मिलती है। चलो आगे हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आप देखेंगे हमने इसमें ज़्यादातर हिस्सा खुला छोड़ा है जहाँ पर हमारा वास्तु पुरुष पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोर प्लान्स की, एक बन जाती है। डेप्थ की बात करेंगे तो 36 फीट मेन बिल्डिंग की साइज है और इसके जो एक्सटेंशन पार्ट्स हैं उनको देखते हुए इसकी 44 फीट की साइज हमें मिल जाती है। आइए अब हम इसमें बात करते हैं मुख्य द्वारों की। इसमें जो मुख्य द्वार हमने दिए हैं वो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और साथ ही साथ हमने एक दक्षिण दिशा में भी इसका द्वार दिया है। उत्तर दिशा में जो हमें 2 द्वार मिल रहे हैं, उन दोनों द्वार पे बात की जाए तो पहला द्वार जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है N4 के अंदर। N4 का जो द्वार होता है वो भल्लाट का होता है जो पूर्णतया लाभदायक होता है और दूसरा हिस्सा जो इसका मिल रहा है वो सोम में हमें मिल रहा है जो संपत्ति और संतान दोनों के लिए लाभदायक होता है। पूर्व दिशा में जो हमें द्वार मिल रहे हैं वो हमने दिया है किचन के लिए। दरअसल किचन में जब भी कोई खाना पका रहा हो और उनको अचानक से बाहर आने की जरूरत हो तो वो डाइनिंग और किचन से डायरेक्ट बाहर आ सके पार्किंग एरिया में, वो हमने E4 में दिया है। पूर्व दिशा की बात की जाए तो E4 में हमने ये द्वार दिया है जो
जो इंद्र का द्वार होता है, यानी राजा का प्रिय पात्र, जो एक उत्तम द्वार होता है। इसके बाद हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण का द्वार जो हमें मिल जाता है वो S4 और S3 में मिलता है। ये द्वार जो है वो ग्रक्षत्व वाला स्थान होता है, जो अन्न तथा वंश की बढ़ोतरी देता है। हमने इस प्लान में किसी भी तरीके से पश्चिम दिशा के अंदर कोई द्वार नहीं दिया है। इसमें हम आगे विस्तार से चर्चा करें। इससे पूर्व में आपको इसके साइड प्लान के बारे में डिटेल से बताना चाहता हूँ। ये जो उनके पास में प्रॉपर्टी है वो उसकी साइज हमें मिलती है 83 फीट बाई 125। उसमें से हमने इसके पूरे साउथ पोर्शन पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, साउथ और वेस्ट पोर्शन पे। आगे से तकरीबन 10 से 12 फीट की जगह हम साउथ में छोड़ रहे हैं, वेस्ट में तकरीबन 10 फीट और ईस्ट के अंदर तकरीबन 20 से 23 फीट जगह छोड़ रहे हैं। और बाकी का इस प्लॉट का जितना भी ब्रह्म स्थान है वो हम खाली छोड़ते हुए उत्तर और पूर्व दिशा में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। इस प्लान में हम लोग एंट्री जो कर रहे हैं वो नॉर्थ से कर रहे हैं। जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे उनके लिए हमने नॉर्थ में एंट्री दिया है। यहाँ से प्रवेश करते ही आपको यहाँ पे एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, जिसमें हमने कुछ ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ पौधे भी इसमें लगाए हैं। और ये सोफा लगाने के बाद में सामने ईस्ट की वाल पर हमने टीवी को सेट किया है। इससे जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें हॉल मिल जाता है, जिसकी साइज मिलती है 15 फीट बाई 7 फीट 9 इंच की। और इसी के साथ में हमने ईशान कोण के डायरेक्शन में जहाँ पर हमें मिलता है N7, N8, E1 और E2 और E3, इस पोर्शन पे हमने एक बेडरूम दिया है। और इससे हम जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमने एक पूजा रूम दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 3 फीट 6 इंच। इस पूजा रूम का जो एरिया आता है ये E3 और E4 में आता है, जहाँ पूजा के लिए सेकेंडरी पोजीशन होती है, क्योंकि ये 1 नंबर पोजीशन इसे नहीं कहा जा सकता है, ये सेकंड स्टेप में हम ले सकते हैं। दरअसल कन्हैया लाल जी की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें पूजा रूम ऐसा चाहिए जहाँ पर एंट्री सभी के लिए सामान्यतः की जा सके, किसी को विशेष करके किसी रूम में जा करके ना करना हो, वो डायरेक्ट ही हॉल से पूजा रूम के साथ में एंट्री ले सके। इसके बाद में यहाँ अग्नि कोण जो हमें मिलता है, आप देखेंगे E7, E8 और S1, ये पूरा फायर एलिमेंट होता है। इस पर हमने किचन दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 13 फीट बाई 8 फीट 6 इंच की। और इसी के साथ में हमने ईस्ट के अंदर एक डाइनिंग एरिया दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 13 फीट बाई 8 इंच, 13 फीट बाई 8 फीट की। और यहाँ से हमने एक एंट्री के लिए गेट भी दिया है। और किचन के अंदर एक स्टोर की भी कई बार रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी व्यवस्था हमने यहाँ पर की है, जिसकी साइज होती है 5 फीट 8 इंच भी 6 फीट की। इसके बाद में जब हम साउथ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर 5 फीट का एक हमने पैसेज दिया है, और इसी पैसेज से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने स्टेयरकेस दी है। स्टेयरकेस पे चढ़ने के टाइम पर आप फेस जो है आपका वेस्ट में रहेगा, और उसमें राइट टर्न लेते हुए आप ईस्ट की तरफ जब स्टेयरकेस फिनिश करेंगे तो वहाँ पर आपकी ईस्ट में आपकी सीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी। और इस सेकंड फ्लाइट के नीचे ही हमने एक वॉशिंग एरिया दिया है, ताकि अगर इनको कपड़े वगैरह धोना हो तो वो यहाँ पर धो सकें। और यही हमने सेकंड फ्लाइट लैंडिंग पोर्शन के नीचे हमने एक वार्डरोब दिया है, ताकि वो किसी भी तरह का सामान वगैरह यहाँ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। इससे जब हम नैऋत्य कोण की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमने एक मास्टर बेडरूम दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 13 फीट बाई 13 फीट की। और यहाँ लैंडिंग के नीचे वाला जो पोर्शन होगा उस पर हमने एक टीवी का और वार्डरोब का एरिया सेट किया है, ताकि जगह को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकें। और इसी के साथ में हमने नैऋत्य कोण से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे W3, W2 पर हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है, और W4 पर हमने दिया एक ड्रेसिंग, जिसके साथ में हमने एक वार्डरोब का भी सेटअप किया है। और यही पश्चिम दिशा के अंदर हमने एक कॉमन टॉयलेट के रूप में WC, जिसकी साइज होती है 4 फीट बाई 4 फीट, और बाथरूम जिसकी साइज होती है 4 फीट 9 इंच बाई 8 फीट का हमने दिया है। और नॉर्थ की फेस करते हुए हमने यहाँ पर एक वॉश बेसिन दिया है, जिसकी साइज हो जाती है लगभग 4 फीट बाई 1 फीट की। और जब हम वायु कोण में जाते हैं तो W7, W8 पर हमने एक वायु कोण में 13 फीट बाई 13 फीट का हमने एक बेडरूम दिया है, 6 फीट बाई 7 फीट का यहीं पर ड्रेसिंग, और 6 फीट बाई 6 फीट 5 इंच का हमने यहाँ पर अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। अग्निकोण में हमने यहाँ पर एक कार पार्किंग दी है, जिसकी साइज हो जाती है 8 फीट 9 इंच बाई 28 फीट की। और इसकी फेसिंग जो रहेगी कार खड़ी करते टाइम पर, उसकी फेसिंग नॉर्थ रहेगी। तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपना कोई भी वाहन खड़ा करें तो उसकी फेस जो है वो या तो नॉर्थ में रहे या ईस्ट में रहे। इनके अपोजिट करने से उनके खराब होने की संभावनाएं बढ़ेगी या फिर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ेगी। आइए अब हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब हम जाते हैं सीढ़ियों से चढ़ के, तो यहाँ पर हमें एक हॉल मिल जाता है, जिसकी साइज होती है 14 फीट 5 इंच बाई 8 फीट 4 इंच की। और इस जहाँ हमने नीचे मास्टर बेडरूम बनाया था, उसी के ऊपर हमने एक मास्टर बेडरूम बनाया है सेम साइज का, जिसकी सेम साइज जो कि 13 फीट बाई 13 फीट की साइज होती है। इसी के साथ में हमने एक अटैच टॉयलेट भी दिया है, जिसकी साइज हो जाती है
4 फीट 9 इंच बाई 8 फीट की। और जब हम इस सारे पोर्शन से बाहर आते हैं तो यहाँ हमें 4 फीट बाई 8 फीट 9 इंच का एक मिल जाता है कॉमन टॉयलेट। बाकी का सारा पोर्शन हमने ओपन छोड़ा है क्योंकि हमें इसकी सिर्फ लुकिंग के हिसाब से ही ऊपर का कंस्ट्रक्शन एवरेज लेना था। साउथ की तरफ हमने यहाँ पर एक बालकनी दिया है जिसका साइज हो जाता है 6 फीट बाई 6 फीट का। और यहीं पर जब हम देखेंगे तो ये जो टॉयलेट्स बन रहे हैं और ये जो रूम बन रहा है इसके ऊपर हमने एक वाटर टैंक का प्रोविजन किया है जो कि आप इसके प्लान के 3D वॉक थ्रू के अंदर देख पाएंगे। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा अकॉर्डिंग टू वास्तु आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके अंदर किसी तरह की कोई सुविधाओं में कमी लग रही है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, और आपको लगता है कि इसे बेहतर करने के लिए ये चीज़ें हो सकती थी तो वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दरअसल जब हम लोग कभी मॉडर्न हाउस की बात करते हैं तब हमें कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी अपनी जगह पर होती है और वास्तु के जो नियम हैं वो भी अपनी जगह पर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी फ्लोर प्लान को तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों को लेकर के एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उसमें इस तरीके से सुविधाएँ भी बढ़ती हैं तो वास्तु से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर के कमियां भी आती हैं। तो हमारा प्रयास यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वास्तु के नियमों को हम ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से हम फ्लोर प्लान को तैयार करें। बट क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है, उनकी जो इच्छाएं होती है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम काम करते हैं तो कई बार हमें वास्तु के कुछ नियमों को नज़रअंदाज भी करना होता है, जिसकी रेमेडी हम लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम पर और आफ्टर कंस्ट्रक्शन करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप अगर किसी तरह का फ्लोर प्लान बनवाना चाह रहे हैं अपने फार्म हाउस के लिए या फिर अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, किसी तरह का कॉमर्शियल रेजिडेंशियल, या फिर अगर आप रिलीजन से रिलेटेड कोई टेम्पल या मस्जिद की डिज़ाइंस अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हमारे जो ऑर्डर के जो फॉर्म्स है वहाँ पर भी आप क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ताकि हमारी जो टीम है वो आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी और आपके प्रोजेक्ट्स पर हम लोग अच्छे से अच्छा काम करके आपको दे पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में जो मिस्टर कन्हैया लाल जी का जो हमारे लिए एक मैसेज उन्होंने भेजा है, जो कि उनकी दिली इच्छा थी कि नहीं वो एक रिव्यू देना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें एक रिव्यू बना करके रिकॉर्ड करके भेजा है। तो दोस्तों आप इस रिव्यू को पूरा सुनिएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम से लेकर के कंस्ट्रक्शन के टाइम तक कन्हैया लाल जी का कैसा हमारे प्रति रिस्पॉन्स रहा है आप उसको भी सुनिए, और इसके बाद में इस पूरे प्रोजेक्ट का हमने एक वॉक थ्रू भी तैयार किया है तो आप उस वॉक थ्रू को भी देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कन्हैया लाल शर्मा है, गांव अंटाली, तहसील आसिंद, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान का मैं निवासी हूं। एक सुंदर और एक अच्छा घर बनाने का सपना हर किसी का होता है और घर जीवन में एक बार ही बनता है। हम दोनों जनों का भी यही सपना था कि एक बहुत ही सुंदर और सपनों का घर हम बनाएं। इसके लिए हमने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सर्च भी की और उसी सर्च के दौरान हमें इंडियन आर्किटेक्ट के शेखर जी कुमावत के नंबर मिले और हमने उनसे संपर्क किया। और जैसे ही संपर्क हुआ और उसके पश्चात हमने हमारे जो विचार थे कि कैसा घर बनाना है वो शेखर जी को बताया। निश्चित रूप से शेखर जी ने जैसा हमने सोचा था और जैसा हमने बताया उसके अनुरूप बहुत ही शानदार नक्शा बनाया, और उसके अलावा इन्होंने उसमें वास्तु का बहुत अच्छा ध्यान रखा। शेखर जी के पिताजी जो कि एक बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला। इसके अलावा इंडियन आर्किटेक्ट की पूरी टीम निश्चित रूप से बहुत मेहनती, और इसके अलावा जैसा अगर हम चाहते हैं, जैसा मेरा एक सपना था एक मॉडर्न हाउस का, वो इन्होंने पूरा किया है। और निश्चित रूप से इनमें पूरी काबिलियत है कि ये जैसा इनसे हम अपेक्षा करते हैं वैसा हमें घर बना के दे सकते हैं। और इनका काम पूरे इंडिया में और विदेशों में भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप इंडियन आर्किटेक्ट से जुड़िए और इनसे काम करवाइए। बहुत ही अच्छा काम ये करते हैं और मैं सभी इंडियन आर्किटेक्ट के जो भी साथी हैं, विशेष तौर से शेखर जी का और इनके पिताजी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।